हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम ट्यूटर्स। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, यानी अनुसूचियों के ऊपर ये पूरा वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन मिलेंगे और जो अनुसूचियों से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी घुमा फिरा के। ठीक है, तो वो इस वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, तो उसमें पहली अनुसूची आती है यानी फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में है क्या? राज्यों के नाम और उनकी प्रादेशिक न्याय सीमा, संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा के नाम। अभी यह है क्या, यानी राज्य और संघ के बारे में दिया गया है। इंडिया का ओवरव्यू, जैसे कि मान लो कोई किताब जब ओपन करते हैं तो उसमें किताब ओपन करने से पहले एक फर्स्ट पेज पे कंटेंट होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो उसी की तरह ही पहली अनुसूची में इंडिया के बारे में ओवरव्यू दिया गया है कि कौन सा स्टेट, कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो अभी करंटली में 28 स्टेट और 8 यूटीज़ हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये आपका पहली अनुसूची में है। चलते हैं दूसरी अनुसूची पे। दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल। देखिए, सेकंड शेड्यूल में पदाधिकारियों के वेतन के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि राष्ट्रपति, गवर्नर और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, इनके वेतन के बारे में जानकारी दी गई है। और कैग जो होते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनके वेतन के बारे में, इस तरह के जो भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में जानकारी दी गई है दूसरी अनुसूची में। तो और अभी तक का जो भारत का सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले जो व्यक्ति हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जिनका वेतन 5 लाख रुपए होता है और ये टैक्स फ्री होता है। इसमें से कोई टैक्स नहीं काटा जाता। तीसरी अनुसूची थर्ड शेड्यूल में है क्या? इसमें है शपथ। जिस तरह से कोई उम्मीदवार चुन के आता है तो उन्हें शपथ लेनी होती है। अब जैसे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, संसद के सदस्य और सीजीआई हैं, कैग हैं, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा, इसके बारे में जानकारी तीसरी अनुसूची में दी गई है। ठीक है, तो पहले में हो गया नाम और राज्यों के नाम, ओवरव्यू इंडिया का। दूसरे में हो गया वेतन और भत्ते और तीसरे में हो गया शपथ। ठीक है, चौथी अनुसूची फोर्थ शेड्यूल, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, इसमें ये फिक्स लिखा हुआ है कि किस स्टेट से राज्यसभा में कितने सदस्य जाने हैं। ठीक है, और ये फिक्स होता है जो कि चौथी अनुसूची में दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट से कुछ ज़्यादा, मतलब एक ही स्टेट से राज्यसभा में सदस्य पहुँच के, तो ऐसा नहीं होता। ये जो फिक्स होते हैं और जो कि फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से होते हैं, चौथी अनुसूची के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें है राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट अनुसूची है, इससे क्वेश्चन कई बार बना है और मोस्ट ऑफ मतलब क्वेश्चन बन ही जाता है इससे। तो है क्या इसमें? देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रशासन के प्रावधान हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में अंतर नहीं पता। तो देखिए, ये अनुसूचित जाति होती है आपकी एससी और ये अनुसूचित जनजाति होती है एसटी। ठीक है, ये होता है शेड्यूल कास्ट और ये होता है शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, ये लोग जो जंगलों में रहते थे ये एसटी होते थे पहले। ये जो एससी हैं ये हमारे बीच ही रहते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में इनकी आवाज़ को दबा दिया गया था, मतलब। ठीक है, जिन्हें हम दलित कहते हैं, और इनके लिए ही संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो और इनके लिए एक विशेष प्रावधान है, प्रशासन के प्रावधान है, पांचवी अनुसूची में ये लिखा हुआ है। ठीक है, छठी अनुसूची सिक्स्थ शेड्यूल। देखिए, सिक्स्थ शेड्यूल में है क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, देखिए, अनुसूची 5 में क्या था कि एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए एक विशेष प्रावधान था प्रशासन के लिए। ठीक है, और 6 में केवल और केवल अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में
एसटी क्षेत्रों के बारे में प्रशासन से विशेष प्रावधान मिला है और वो 4 स्टेटों में मिला है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए अब इन स्टेटों को याद कैसे करें? देखिए भूल जाते हैं, भूलने की बड़ी बीमारी है। तो एक ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ, AMTM। आपने AM PM तो सुना ही होगा ना, तो उसी की P की जगह M को एक्सचेंज कर दीजिए, ठीक है। तो A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम, ठीक है। कहीं M से मणिपुर नहीं कर देना, मणिपुर इन 4 राज्यों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई छठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल। देखिए 7th शेड्यूल में 3 तरह की सूचियों का वर्णन है। कौन कौन सी? केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देखिए केंद्रीय सूची क्या है? केंद्रीय सूची वो है जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र काम कर सकती है, यानी केंद्र कानून बना सकती है। और राज्य सूची वह है जो जिस पर सिर्फ स्टेट कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची वो है जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। अगर इनमें कोई भी मतभेद होता है तो केंद्र के पास ज़्यादा पावर होगी, मतलब कानून बनाने की, ठीक है। अब इन सूचियों में कितने कितने विषय हैं ये देख लेते हैं। देखिए केंद्रीय सूची में जब ये बना था तो स्टार्टिंग में इसमें 97 विषय थे और वो अब 100 हो गए हैं वर्तमान में। और इस तरह से जो भी राज्य सूची में थे पहले 66 थे और वर्तमान में 61 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में 47 थे और वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। अब देखिए विषय कौन कौन से होते हैं, मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको। देखिए केंद्र के अंदर आते हैं जिसले देश की सुरक्षा करना और सेना, विदेशी मामले, इस तरह के जो भी मामले होते हैं वो केंद्र के अंदर आते हैं, ठीक है। और राज्य के अंदर देखिए जैसे स्टेट पुलिस होती है और कृषि होती है, सिंचाई होती है, तो वो सब स्टेट के अंदर अंतर्गत आती है, स्टेट सूची में। अब आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है? देखिए शिक्षा एक समवर्ती सूची में रखी गई है। 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल। मूल रूप से संविधान जब निर्माण हुआ था तो उसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और वो कौन कौन सी हैं? असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, सॉरी ये 2 बार हो गया, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये भाषाएं हैं। इसमें से कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये जो भाषा जोड़ी गई थी वे 1922 में जोड़ी गई थी, 1992 में ये जोड़ी गई थी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। ये 3 भाषाएं 1992 में जोड़ी गई थी। और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये जो 4 भाषाएं थी ये 2003 में ऐड की गई थी, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है, ठीक है। 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल। देखिए संविधान का जो सबसे पहला संशोधन हुआ था तो उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और ये कब हुआ था? संविधान लागू होने के जस्ट 1 साल बाद, यानी 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था और उसमें उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसमें है क्या? भूमि सुधारों और ज़मींदारी प्रणाली के उन्मूलन का निपटान करता है। देखिए जब भी मतलब भूमि सुधार जब हो रहा था तो उसमें कुछ समस्या आ रही थी, तो उसके लिए ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। देखिए इसमें ये प्रावधान था कि इसको लेके अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसको खारिज कर दिया था और इसके लिए चुनौती दी जाने लगी, ठीक है। और अभी इसमें टोटल 284 विषय हैं 9वीं अनुसूची में, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित। 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल, ठीक है। देखिए इसमें क्या था? संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है।
इस अनुसूची को 1985 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसे दल बदल कानून भी कहा जाता है। अब देखिए हुआ क्या था कि 52वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो ये उसके तहत जोड़ा गया था 1985 में, ठीक है। अब हुआ क्या था, देखिए जो छोटे दल थे जिनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता था, तो उस पार्टी के सदस्य चुनाव जीतने के बाद में एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते थे, तो इससे एक समस्या खड़ी हो जाती थी। तो इसके चलते ये अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ था, ये मेंशन है कि कोई भी सदस्य चुनाव जीतने के बाद में दल बदल नहीं कर सकता। जो भी अगर दल बदल करना है तो चुनाव जीतने के पहले ही करना होगा, यानी चुनाव से पहले। अगर चुनाव जीतने के बाद अगर कोई सदस्य दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाएगी। ये मेंशन है 10वीं अनुसूची में, ठीक है, और इसलिए इसे दल बदल कानून भी कहा जाता है। 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल संशोधन में संविधान में कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन हुआ था। देखिए कहीं कहीं आपको जब जोड़ा गया था तो कहीं कहीं आपको 1992 मिल जाएगा और कहीं कहीं 1993 मिल जाएगा। हुआ क्या था कि 1992 में ये पेश हुआ था और 93 में ये लागू हो गया था, ठीक है, 11वीं अनुसूची। तो इसमें है क्या, पंचायत की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारी को निर्धारित करती है। पंचायती राज है इसमें, और इस मामले में 23 विषय हैं टोटल, और ये अनुसूची 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। और जैसे इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, एग्जाम्पल जैसे पंचायत की शक्तियाँ हो गई, ग्रामीण विकास हो गया, गरीबी का उन्मूलन हो गया, बाज़ार, सड़क, ये सब ग्राम पंचायत के अंडर आता है, और जो कि 11वीं अनुसूची में मेंशन्ड है, ठीक है। बारहवीं अनुसूची 12th शेड्यूल नगर निगम की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी को निर्धारित करती है। इसमें कुल टोटल 18 मामले हैं, और इसे भी 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 73वें में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें कि पंचायती राज था, और 12वीं में नगर प्रशासन है, जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था 1992 में, ठीक है। उसके बाद में हम इस अगली वीडियो में MCQ करेंगे।